नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अशबनी केस में सजा सुना दी गई। जज ने कहा सदारती इख्तियारात के बायस किसी केस का फैसला नहीं रोका जा सकता। सदर के ओहदे को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। सदर को नहीं, ट्रंप पर इल्जाम था उन्होंने 2016 के इंतखाबात के दौरान फौज फिल्मों की अदाकारा को खामोश रहने के लिए रकम दी। अदालत ने ट्रंप को मुजरिम करार देते हुए उनके रिकॉर्ड में जुर्म शामिल करने का हुक्म दिया। ताहम उन्हें कैद या जुर्माने की सजा नहीं दी गई। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का मनसब संभालेंगे। ट्रंप ने कहा कि इस बहुत खौफनाक तजर्बा रहा। सियासी मामलात का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं किसके पास कितना इख्तियार है सबको पता है। बानी पीटीआई के एक्स पर बयान से मुज़ाकरात पर फर्क नहीं पड़ा। अगर ऐसा होता तो हमें कहा जाता मुज़ाकरात को छोड़ दें। पीटीआई हमें जो तहरीरी मुतालबात देगी उनका जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, हमारी कोशिश है मुज़ाकरात जारी रहें। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से के जरिए मसाइल का हल चाहती है। बानी पीटीआई से मुलाकात के मुंतजिर हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं हमें कहा गया स्पीकर ऑफिस की वजह से बानी से मुलाकात में ताखीर है। स्पीकर बैरून मुल्क से आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। स्पीकर वापस आ जाएंगे तो तीसरी नशिस्त का भी तय कर लिया जाएगा। पीटीआई बड़ी सियासी जमात है, इख्तिलाफ राय हर पार्टी में होते हैं। शेर अफजल मरवत मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं, सलमान अकरम राजा मेंबर हैं। इख्तिलाफात पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी खुद उसको तय करेगी। पीटीआई का कंधा कोई और इस्तेमाल कर रहा है। पीटीआई पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज की आलाकार बनी हुई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हमने पीटीआई के झूठे मुकदमात का सामना किया लेकिन शिकायत अमरीकी ऐवानों यूएन फोरम पर नहीं की। दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, दूसरों से रसीदें मांगने वालों की अपनी रसीदें बोगस निकली। आज खुद एनआरओ के लिए भीख मांग रहे हैं। पार्टी में घुस बैठिए आ गए। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराई जाती है, न मुआलिद से मिलने देते हैं। ये रवैया टार्चर के जुमरे में आता है। बानी ने कहा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अपना केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लेकर जाएंगे। कोई अदालत हमारा केस सुनने को तैयार नहीं। हमारी फैमिली को धमकियां दी जाती हैं, वार्निंग्स आती हैं। हमसे कहा गया एआई से बनाई गई वीडियो निकाल लेंगे। मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से मुस्बत रवैया सामने आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर कहते हैं फॉर्म 45 के हवाले से काम होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को बंदर बांट में खैबर पख्तूनख्वा दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से IMF बहुत खुश है। मुल्क की इंडस्ट्री तबाह कर दी गई। 2 मिलियन लोग मुल्क छोड़कर चले गए। मुल्क में गैस नहीं, रोजगार नहीं, लोग हुकूमत से मुतमईन नहीं। ये हुकूमत नहीं चला सकते, करप्ट लोग हैं। बानी पीटीआई के बयानात मुज़ाकरात पर असरअंदाज होंगे। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। कोई ऐसा ट्वीट आ जाता है जिसकी वजह से मामला और माहौल खराब होता है। सेनेटर अफनानुल्लाह की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पीटीआई वाले संजीदगी से मामले को लेंगे तो मामला आगे चलेगा। हम तो चाहते हैं कि पीटीआई लिख के हमें दे कि ये चीजें हमें चाहिए। आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक इंसाफ मिलता है या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। क्या आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा ट्रायल चलाने वाले अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है तो वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा हासिल होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। उस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। इस एक वाकये के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। ख्वाजा हारिस ने कहा जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफी ईंधन बाकी था। हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में जुर्म नहीं, इसलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा FIRs ताज़ीरात पाकिस्तान और इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज हुई तो मुकदमा फौजी अदालत में कैसे होगा। बॉयकॉट की कॉल नाकाम। तरसीलात ज़र में 29% इजाफा। दिसंबर में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र। वज़ीर आज़म खुश, कौम को मुबारकबाद।
कहा तरसीलाती ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुल्की मईशत का पहिया जैम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। वज़ीर आज़म ने अदालतों में महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कहा टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करें, गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ न डालें। साढ़े 4 साल बाद PIA की परवाज पेरिस में लैंड कर गई। PK 749 परवाज 8 घंटे बाद फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पहुंची। परवाज में पाकिस्तान से 317 मुसाफिरों समेत अमला भी पेरिस पहुंचा। पेरिस एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद हुई। परवाज के साथ CEO PIA आमिर हयात और आला उहदेदार भी पेरिस पहुंचे। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्रांस एम्बेसी स्टाफ के हमरा मुसाफिरों को रुखसत किया। तकरीब से खिताब में कहा, साबिका हुकूमत के वजीर हवाबाजी के बयान की वजह से 4 बरस में PIA को कई 100 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ इस तरह के गलत फैसलों पर एहतसाब नहीं होता। अब यूरोप की फिजाओं में सब जिलाली परचम लहराएगा। PIA यूरोप के अलावा बरतानिया में भी 3 मुकामात पर ऑपरेट करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान का इमदादी अशिया के काफिलों की पारा चिनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मोहसिन नकवी की मुल्की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान के मुस्बत किरदार की तारीफ। 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी न होने पर अपोजिशन की जानिब से पंजाब असेंबली इजलास का बायकॉट। अपोजिशन लीडर अहमद खान भज्जर ने कहा, असेंबली इजलास का बायकॉट कर दिया। तहरीक इस्तेहकाक पर कोई अमल नहीं होता। ये बदतरीन असेंबली है जो अपने मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। अपोजिशन ने 9 मई और 26 नवंबर की शफाफ इंक्वायरी न करवाने पर इजलास का बायकॉट किया। शफाफ इंक्वायरी होने तक इजलास का बायकॉट जारी रहेगा। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। वजीर आला की चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल है। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान, कहा, मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो जबान दराजी में मुकाबला करना चाहते हैं। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। मरियम नवाज को बानी PTI बनने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी PTI शरीफ खानदान के आसाब पर सवार है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, खैबर पख्तूनख्वा का पैसा आवाम पर जबकि पंजाब का पैसा लंदन मुंतकिल हो रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया। मेहरबानो कुरैशी बोली, वज़ीर आला पंजाब की अपनी सीट जाली, उसके बावजूद वो धमकियां दे रही हैं। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। कैबिनेट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद आहद पर जरा मुकम्मल। गवाह तलब का बयान भी रिकॉर्ड। मजीद 5 गवाह तलब मुल्जमा बुशरा बीबी और वकला की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। जज की आइंदा समाअत पर गवाह पर जरा मुकम्मल न करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत मंगल 14 जनवरी तक मुलतवी। डी चौक एहतजाज केस में PTI के मजीद 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर, 24 की मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। कारकुनान पर थाना खना, मारगला सेक्रेटरिएट, शमशाबाद, नून और दीगर में मुकदमात दर्ज थे। अदालत ने 5-5 हजार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। PTI वकला ने 20 से ज्यादा कारकुनान की दरखास्त जमानत वापस ले ली थी। जाली डिग्री केस में साबिक वज़ीर आला गिलगित खालिद खुर्शीद के वारंट गिरफ्तारी जारी। आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत। खालिद खुर्शीद पर जाली डिग्री रखने, जाली डिग्री की बुनियाद पर वकालती लाइसेंस बनवाने और प्रैक्टिस करने की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त की गई थी। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजर्बे से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा।
यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में कहा, तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के मशकूर हैं। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला की आमद से कबल स्कूल की लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट में सवार 4 तुर्क मेहमान और 6 सिक्योरिटी एहलकार महफूज रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की साहबजादी की शादी की तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, कायम अली शाह, खुर्शीद शाह, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़, राना तनवीर समेत सूबाई वज़रा और दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। VVIPs के लिए अलग रास्ते मख्तस किए गए। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत जायदाद के उसूल की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मुजम्मल अख्तर ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, आपको पहले खुद को हकदार साबित करना होगा। बगैर किसी सबूत के कोई आपको कैसे जायदाद दे? इस तरह तो आप मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की मलकियत का दावा भी कर सकते हैं। आप वालिदैन की तरफ से वरासती दस्तावेज पेश करें। खातून ने दरख्वास्त दायर की थी कि जायदाद में उसे हिस्सा नहीं दिया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की 23 जामियात की सेनेट और सिंडिकेट मेंबरान की नामजदगी। फैसल करीम कुंडी और सूबाई हुकूमत एक मरतबा फिर आमने सामने। सूबाई वजीर बराए आला तालीम मेना खान आफरीदी ने गवर्नर के इकदाम को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। कहा, आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर सिर्फ सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला की सिफारिश पर इकदाम कर सकता है। वज़ीर आला या सूबाई हुकूमत ने ऐसी कोई समरी इरसाल नहीं की, लिहाजा ये गैर कानूनी है।